को बता दें कि आज का दिन राजधानी रांची वालों के लिए बेहद खास भी है और बेहद परेशानियों भरा भी होने वाला है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज रांची पुलिस ने ट्रैफिक गाइडलाइंस को में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है और आम लोगों को अगर घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या किसी और काम से जा रहे हैं तो ट्रैफिक नियम को ध्यान में रख करके ही वो ट्रैवल करें। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा आज का सबसे बड़ा वो ये है कि अब फर्स्ट फेज के चुनाव में महज अब कुछ दिन बच गए हैं और ऐसे में आज राजधानी रांची में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। जी हां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी रांची में भव्य रोड शो करने जा रहे हैं। इस रोड शो से बीजेपी को कितनी ताकत मिलेगी, सुनते हैं प्रतुल शाहदेव, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, फायर ब्रांड लीडर। और इस शो की शुरुआत हमने प्रतुल जी से बातचीत के साथ ही की थी और आज पीएम के रोड शो के दरमियान भी हम उनसे बात करें। प्रतुल जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और ये मुलाकात भी हम कह सकते हैं बेहद खास है और खास इसलिए भी कि आज मोदी जी आ रहे हैं। कितना भव्य होगा। जोहार मनीष जी, सबसे पहले मुझे बधाई, मैं आपको बधाई दे दूं कि आपने शो की शुरुआत की थी। मैं अचानक सड़क के किनारे मिल गया था। वो आपकी स्मार्टनेस थी कि आपने बैठा कर एक शो कर लिया, उसके बाद ये सिलसिला चला। मैं देखता रहता हूँ, आपने लगातार। अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखो, मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। कई बड़े नेताओं का कैंपेन ट्रेल पे इतना इंटरव्यू किया, तो मेरी शुभकामनाएं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो प्रधानमंत्री जी न सिर्फ देश के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो उनके आने से तो पूरे प्रदेश की जनता में उत्साह हो जाता है। रांची की जनता की बात नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो उनको देखने के लिए पिछले 3-4 दिनों से जो लोगों में एक एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो इससे इसका फायदा सीधे तौर पर हमें जो सिर्फ रांची और हटिया, खिजरी या कांके जैसी सीटों पर नहीं, पूरे प्रदेश में मिलेगा। क्योंकि राजधानी को एक तरह से एपिक सेंटर है और पिछले बार का अगर हम 2019 के आंकड़ों को अगर गौर से देखें तो 2019 में रांची जो सीट है वो आपका एक तरह से गढ़ माना जाता है, जहां आपकी तूती बोलती है, बीजेपी की तूती बोलती है। लेकिन अगर नंबर्स को देखें तो महज 5,500 के करीब वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट की जीत हुई थी। इस बार जब प्रत्याशी सिलेक्शन को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा तेज थी, तो इस दरमियान उन आंकड़ों को ध्यान में रख करके कहा जा रहा था कि कैंडिडेट चेंज हो सकता है, लेकिन बाद में फिर सीपी सिंह पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, पीएम के रोड शो से क्या जो वोटिंग परसेंटेज जो गिर रही थी, रांची का 50% से नीचे आ गई थी, उसको बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे हैं ताकि ये मार्जिन बढ़ सके? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को आह्वान है कि आपके जो भी जिसको भी वोट देना चाहे आप दें, लेकिन आप जरूर जाएं और वोटिंग बूथों तक निकले, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व बार बार नहीं आता, 5 वर्षों में आएगा। फिर आप नौकरी ढूंढ लेती हूँ माँ, कब तक बोझ बनती रहूंगी आप पर? बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बनते ही युवा साथी योजना के तहत तुझे 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। ड्राइंग रूम में बैठकर अपने प्रत्याशी को कोसे नहीं कि वो काम करता नहीं, दिखता नहीं। और डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी के आने से जो उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है साहब, तो उससे जो लोग शायद वोटिंग के लिए वो छुट्टी का दिन मनाने की भी सोचते हैं, उन्हें भी लगता है कि नहीं साहब, मुझे वोट करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी खुद सड़कों पर आकर आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप निकले और वोट करें, तो लोग जरूर वोट करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है। और जहां तक 2019 के मार्जिन की बात है, तो हम उसे एक अपवाद मानते हैं। आप अगर पिछले 7-8 चुनाव का रांची का ट्रेंड देखेंगे तो हम बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से 40,000, 50,000, 60,000 वोटों से रांची को जीतते रहे। पिछले बार एक जरूर अपवाद था जब ये सत्ताधारी गठबंधन सत्ता में आ गई थी। तो आप 7-8 चुनावों के एवरेज को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एवरेज जीतने का मार्जिन 50,000 वोट से आता है। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि रांची हम 50,000 से ज्यादा से जीतेंगे और हटिया भी करीब कमोबेश मुझे लगता है 30-40,000 से कम का मार्जिन नहीं होगा। लेकिन प्रतुल जी, जब आप ये कर रहे हैं, मार्जिन बता रहे हैं कि हम 50,000 से ऊपर में रांची को जीतेंगे, तब आपके विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि हमने रांची के बारे में ये सोचा ही नहीं था 2019 में कि इतना क्लोज फाइट हो जाएगा।
अगर पता होता तो पूरी ताकत झोंकते। और आप देखिए 2024 के चुनाव में आपको जगह जगह महुआ मांझी के बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, तमाम जो बड़े चेहरे हैं जेएमएम के, वो आपको रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। रांची में वो ताकत झोंक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बार तस्वीर बदल भी सकती है। एक अपवाद एक्सपीरियंस है, अगर इनको लग रहा है कि ये रांची जीत लेंगे तो इनको मेरी शुभकामनाएं। रांची सेफ सीट नहीं, मैं जनता का अपमान नहीं करूंगा किसी सीट को सेफ सीट या कुछ कहकर। और ये कहना कि साहब इनको लगता नहीं था रांची जीत नहीं सकते इसलिए ताकत नहीं लगाई, ये तो मुझे लगता है जनता के लिए इनके कैसी खराब सोच है ये दिखाता है। साहब आपको हर एक सीट पे ताकत लगानी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री कब तक यारी दोस्ती में करता रहेगा ये सब? कलकत्ता चला जा, मेरा भतीजा लगवा देगा काम पे। भाजपा की सरकार बनते ही सुनिश्चित रोजगार के तहत 2,87,000 सरकारी नौकरियां और 5 लाख स्वरोजगार नौकरियां मिलेंगी। मैं नहीं जा रहा कहीं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे लिए हर एक इलेक्शन, वो बड़ा इलेक्शन होता है, वो म्युनिसिपैलिटी का हो या फिर लोकसभा का हो, और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। और ऐसे भी कहते हैं बीजेपी के बारे में कहा जाता है 24/7/365 हम इलेक्शन मोड में होते हैं, पर इसके पीछे का अर्थ कोई समझ नहीं पाता। इसके पीछे का अर्थ होता है कि हम जनता की समस्याओं को लेकर मुखर रहते हैं। हमारी सत्ता रहती है जहाँ, वहाँ हम सत्ता से काम करवाते हैं। जहाँ विपक्ष में रहते हैं वो धरना प्रदर्शन, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हमारा कनेक्ट जो है ना वो कभी छूटता नहीं जनता से, इसीलिए हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। जब अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा होकर वोट करता है ना, उससे हमारा कनेक्शन कभी टूटता नहीं। और ये लोग ना साइबेरियन डक जैसे लोग हैं। ये 5 वर्षों, 1 वर्ष, 2 वर्ष में लंबी यात्रा करके आएंगे और यहाँ पर चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरहेट से चुनाव जीता, इनको बताना चाहिए कितने दिन बरहेट इन्होंने रहा। और कल्पना जी कहती थी गांडे मेरा सेकेंड होम है, मैं यही रहूंगी। क्या कल्पना जी आपने एक गांडे में कैंप कार्यालय खोल लिया? क्या वही रहती है या कांके रोड रहती है? तो बातें तो बातें हैं, बातों का क्या। इलेक्शन के समय बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर देते हैं, पता यथार्थ उससे काफी दूर रहता है। देखिए इस बार जनता का मूड है और हमें बड़ी खुशी है कि थोड़ा सा इलेक्शन में समय मिल रहा है। अभी भी 2-3 दिनों का समय है। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है मनीष, आप वो कहते हैं ना, इंग्लिश में फ्रेज है, यू कैन फील द चेंज इन द एयर। जो हवा में ना अब आप रुख बदल सकते हैं। जैसे हवा में ना आपको थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, यू कैन फील द निप इन द एयर, उसी तरीके के यू कैन फील बीजेपी इन द एयर। सो अब आप समझ सकते हैं कि जनता जो है जैसे जैसे दिन से बदल रहा है, हमारी मार्जिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि हवा में बीजेपी की या बीजेपी की हवा बन रही है, या महसूस कर सकते हैं कि हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ, केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। हवा में बीजेपी है, सत्ता में बीजेपी आ रही है। तब हेमंत सोरेन के उस बयान को मैं कोट करना चाहूंगा, क्योंकि कल देर रात ही जब वो पत्रकारों से मुखातिब हुए थे तो वो ये कह रहे थे कि हम पूरी ताकत के साथ आएंगे। उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि इस बार हेमंत जो है वो बहुत ताकत के साथ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का दौरा था गढ़वा में, वो भी पूरी ताकत के साथ सत्ता में आने की बात कह रहे थे। तो कौन कहता है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे? क्या हेमंत जी कह देंगे कि हमारी नाव डूब गई है तो उनके जितने कार्यकर्ता बीच में छोड़ के भाग जाएंगे? ऐसे भी उनके कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं में अंतर है ना। वो ठेका पट्टी, लोहा बालू गिट्टी ये सब धंधा करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हमारे कार्यकर्ता रोजी रोटी खुद से चलाते हैं और पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इसलिए पार्टी हमारी 24/7/365 इलेक्शन मोड में रहती है। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और देखिए चुनाव में, इलेक्शन में टिकट मांगना सबका दायित्व होता है। और जिस तरीके से एक बार टिकट डिसाइड हो जाता है ना मनीष, उसके बाद सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कहीं कहीं अपवाद हो जाता है, हम उनको अंतिम समय तक मनाने की कोशिश मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आज रांची का जिक्र हो रहा है, रांची की सड़कों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि पीएम का रोड शो है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि रांची आज कैसी दिख रही है, रांची की सड़कें कैसी दिख रही है। मैं आपको वो तस्वीर एक बार दिखा रहा हूं कि कैसे, आप देखिए ये रांची है। आज इन्हीं सड़कों पर प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे बीजेपी के लिए कैंपेन करते हुए, रोड शो करते हुए, और उन्हें देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग आपको सड़कों के किनारे नजर आएंगे। बहुत ही भव्य होगा। अतुल जी, इसे मान लें हम
बहुत भव्य होगा। जैसे मैं जो पदयात्रा हो रही थी उसके बाद फिर हम लोगों की मीटिंग हुई, फिर हम लोगों ने वो मुआयना किया उस जगह का। तो जो लोग थे स्पॉन्टेनियस थे, फूलों की खरीदारी हो रही थी साहब। फूल मार्केट से बाहर हो गए हैं लोग, खुद से फूल खरीद रहे हैं अपने यशस्वी। क्या आप खरीद के दे रहे हैं कि वो खरीद रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा हम खरीद के दे। ये सब काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। और उसके बाद हेमंत सोरेन पर पुष्प वर्षा हो जाती है, जो बगल के दुकान से उनके ही कार्यकर्ताओं ने खरीदे होते हैं। जनता स्पॉन्टेनियस करती है। और मनीष, आप तो बहुत ही तेज तरार पत्रकार, रियलिटी चेक कर लीजिए ना, फूल दुकानों से पूछ लीजिए ना किसने फूल को खरीदा। जनता खुद ब खुद प्रधानमंत्री जी के लिए फूल बिछाकर इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री जी आए। देखिए, और ऐसा होता है ना, बिरले ऐसे नेता आते हैं जो पूरे देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दें। इन्हें कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ स्टेट्समैन होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी स्टेट्समैन हैं, जिन्होंने देश की दिशा को बदल दिया। अब हम बहुत आसानी से लिए जाने वाले इंडिया नहीं, अरे इंडिया कोई बात नहीं, वैसा अब नहीं चलता साहब। दिस इज इंडिया, मोदी इज न्यू इंडिया। यहाँ कुछ भी डेफिनेट नहीं है। लेकिन इस बीच क्योंकि बहुत सारे आरोप आप लोगों के ऊपर भी लग रहे हैं, आपके जो आरोप है वो तो हम उनसे पूछ ही रहे हैं। कल विनोद पांडे भी हमारे साथ थे शो में, उनसे हमने पूछा भ्रष्टाचार का मुद्दा से लेकर के तमाम जो स्कीम्स थी, फ्री स्कीम्स, उन सब पर हमने उनसे बातचीत की। उनके जो जवाब थे उसका सवाल आपसे लेना बेहद ज़रूरी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब हमने उनसे सवाल किया कि ईडी, आईटी, सीबीआई के लगातार दबिश चल रही है, एजेंसियां कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही हैं, उनका ये कहना था चुनाव है, बीजेपी के ये सहयोगी संगठन है, जैसा पार्टी कहती है वैसा सहयोगी संगठन काम करती है, मास्टर्स के पास रिमोट कंट्रोल है। देखिए, जेवीएम के नेता ने कन्वीनियंटली एक आंकड़े को छिपा दिया कि 2004 से 14 के बीच में यही ईडी, जब इस समय गुरुजी भी केंद्र में मंत्री रहे कुछ समय के लिए, और जेवीएम का समर्थक था सरकार को। इस अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतने कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। ईडी ने सिर्फ 8,000 करोड़ की रिकवरी की थी 10 वर्षों में, 2004 से 14 के बीच में। और इसी ईडी ने हमारी सरकार के 2014 से अभी तक 1,30,000 करोड़ के कैश और जो इलीगल संपत्ति है उसकी जब्ती की है। तो ये डिफरेंस होता है जब आप एजेंसियों को फ्री हैंड देते हैं। और इनके समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फेमसली कहा था कि सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता बनाकर ना रखे। हमारे समय ऐसा नहीं होता साहब। हमारे समय एजेंसियों को पूरी छूट मिली होती है कि वो जहां उनको सबूत मिले वो कार्य करें। और चुनाव है इसलिए कुछ होगा नहीं, तो ये सब उचित नहीं है। ये हमेशा चलता रहता है, 365 दिन चलता रहता है। वरना 1,30,000 करोड़ की रिकवरी जो है ना कैश और प्रॉपर्टीज की, वो कोई छोटी नहीं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए। बैरिकेडिंग्स, कुछ ऐसा नजारा होगा रांची का। जी हाँ, बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री इन्हीं सड़कों से होकर के गुजरेंगे और आपको बता दें कि इस दरमियान भारी संख्या में सुरक्षा के बलों की तैनाती होगी। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि पीएम के इस रोड शो को लेकर के जहां बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आम लोग भी उन्हें देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि इस बार जीत का जो मार्जिन है उसे रांची जैसी सीटों पर हम 50,000, 5,000 से 5,500 से बढ़ा करके 50,000 तक ले जाएंगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पिछले बार कुछ कमी रह गई थी, 5,000-5,500 का ही डिफरेंस था। इस बार रांची में ही शिकस्त देंगे, बीजेपी के गढ़ में ही बीजेपी को शिकस्त देंगे। तो इन सब के बीच एक बार फिर आपको हमने दिखाया रांची के सड़कों की स्थिति। एक बार फिर सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। प्रतुल जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रतुल जी, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हम ये कह रहे थे कि उनका ये कहना है कि आप सहयोगी संगठन के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि ये जो तमाम कार्रवाइयां करवा रहे हैं आप चुनाव के बीच में, बोल रहे हैं ये तो हर स्टेट में हो रहा है, क्या नया है? पब्लिक को इससे पता चल गया है। आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार।
कि आप विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। एन केन प्रकरण आप चुनाव को जीतना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने गड़बड़ियां की हैं, इसीलिए उन्हें एजेंसियों से डर लग रहा है। मनीष, आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा तो आप डरेंगे? नहीं डरेंगे, जाहिर तौर पर। ये मैं व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं डरेंगे, आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है। तो डर तो उन्हें लगता है ना जिनके पास छिपाने को होता है। कर लें तो। और पुलिस उनकी छापेमारी है लगातार, झारखंड पुलिस चुनाव के समय में, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कह रहा हूँ करे पुलिस, कार्रवाई करे, जहां ऐसी मिलती है वो खबरें मिलती है वो करे। लेकिन डरते तो वही लोग हैं ना जिनके पास छिपाने को बहुत कुछ होता है। नहीं तो कोई क्यों चिल्लाएगा? हमारे घर, आपके घर, किसी के घर अगर कुछ नहीं है तो छापा पड़े, कुछ पड़े, रेट पड़े, 5 दिन के लिए सील कर दें, हमें नजरबंद कर दें, कोई अंतर नहीं होता साहब, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जिनके यहाँ जिन्होंने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला किया ना साहब, डर तो उनको लगेगा। और रिकवरीज हुई है 20 करोड़ से ज्यादा। वो पूजा सिंघल जी के सीए के यहाँ रिकवरी हुई थी। अब भूल सकते हैं 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ पैसे की बरामदगी हुई। ये लोग कहते साहब नहीं, वो कच्चे का व्यापार का पैसा था, हम टैक्स दे रहे हैं। अरे साहब, ईडी एनआईए दोनों जांच कर रही है। एनआईए इसलिए जांच कर रही है कि वो नक्सल ऑपरेटेड एरियाज में उनकी भट्टियां चलती हैं। तो अभी जांच कहाँ खत्म हुई है और इन्होंने क्लीन चिट दे दिया। 350 करोड़ इनकम टैक्स के इतिहास की सिंगल सबसे बड़ी रिकवरी, वो भी झारखंड से आने वाले एक सांसद के यहाँ। तो डर तो उनको लगेगा जिनके पास पैसे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो करते रहे। इनकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, हमने कभी हस्तक्षेप किया? हमने कहा बिल्कुल करो साहब, झारखंड पुलिस करो, जहां मिलता है करो। आपको उम्मीद था कि राज्य पुलिस भी इस तरह का एक्शन ले सकती है, पैसा रिकवर कर सकती है? आपके समर्थित, मतलब कि आपको जो समर्थन दे रहे हैं ऐसे लोगों को? नहीं, पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि कोई हमारे समर्थक नहीं थे। कोई अगर हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसके यहाँ अगर रेड होता है तो उसके यहाँ अगर 40-50 लाख रुपया मिलता है तो आप उसको फिर हमारे समर्थक और हमसे जोड़कर नहीं देखें। लेकिन साहब 350 करोड़ जिनके यहाँ मिलता है, या मंत्री जी के पीए के नौकर के यहाँ से 32 करोड़ रुपया मिलता है, मशीनें लानी पड़ती है, मशीनें खराब हो जाती है, तो उसका आप क्या कहेंगे? तो जाहिर तो हमें कोई लो, सिलेंडर फिर खत्म, ऊपर से त्योहार भी आ रहा है, अब कुछ मीठा नहीं बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा। कैसे? ऐसा क्या बदलेगा? वक्त बदलेगा जब सरकार बदलेगी। भाजपा की सरकार आते ही 500 रुपए में सिलेंडर और साथ ही त्योहार में 2 सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। आपत्ति नहीं। इस बीच एक और अहम सवाल ये है कि हमने मैया सम्मान और दीदी को लेकर के बात किया उनसे। उनका ये कहना था कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इस बात को लेकर के है, दवाई खा रहे हैं ना आप? पेट दर्द से संबंधित सवाल है, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि जैसे ही मैया सम्मान हमने लाया। मनीष, पहले मैं आपको हम मूलवासी लोग हैं, हम झारखंडी हैं। हमारी पाचन शक्ति तो ऐसी भी इतनी तेज होती है कि हम रुगरा और टेटनस जैसे जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको पचा जाते हैं। रुगरा और टेटनस झारखंड का टिपिकल सब्जी बनता है, और वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट होता है। उसे पचाना सबके बस की बात नहीं है, दूसरों से पचवा के देख लीजिए। चलिए आते मुझे। उनका ये कहना था कि मैया सम्मान जैसे हमने लाया, अब इन प्रकरण पूरा ताकत लगा दी आप लोगों ने, कैसे इसको रोका जाए? ठीक है, उनका ये कहना था आप कोर्ट चले गए, आप उस पर सवाल उठाने लग गए, और जब देखिए कि आप लोगों ने देखा कि इसकी लोकप्रियता एकदम चरम पर है, तो आपने कॉपी करके दीदी गोगो लॉन्च कर दिया। मनीष, इन्होंने पूरे सरकारी महकमे को इन्वॉल्व किया, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, कर्मचारी, बीडीओ, सीओ। उसके बाद भी ये 47 लाख फॉर्म में भरवा पाए मैया सम्मान योजना का। 57 महीने तक मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? 57 महीने तक सोए रहे। अंतिम चुनाव के 2 महीने पहले ये चुनावी भत्ता के रूप में मैया सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, और कैसे यहाँ की मैया को ठग रहे हैं। ये कह रहे साहब हम 2500 रुपए कर देंगे दिसंबर से, और मुख्यमंत्री जी ने जिस कैबिनेट में इसकी घोषणा की थी उस समय तो चुनाव आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ था, उसके अगले दिन लागू हुआ था। और चुनाव आचार संहिता का ये नियम है, पहले से चल रही कोई योजना बंद नहीं होती। तो अगर 2500 उसी दिन कर दिए होते तो अभी का जो इंस्टॉलमेंट होता वो 2500 का मिलता। पर मुख्यमंत्री जी को पता है ना कि वो 2500 रुपए दिसंबर में करने की घोषणा की है, तो ये उनके जिम्मे आने वाला है नहीं। न राधा को 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। बहादुर शाह जफर की तरह वो मुगल डायनेस्टी के जैसे वो अंतिम बादशाह थे, ये अपनी फैमिली के सोरेन डायनेस्टी के अंतिम राजनीतिक बादशाह साबित होंगे। 2100 रुपए हम लोगों ने फॉर्म भरवाया, 2100 रुपए का गोगो दीदी योजना का। 50 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं ने फॉर्म। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ना इसमें आधार कार्ड है ना कुछ है, फॉर्म की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये तो हमारा कॉल है ना।
हम आधार कार्ड नंबर क्यों लेंगे? हमने पूरा पता लिया, उनका फोन नंबर दिया। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी और आधार कार्ड से मोबाइल लिंक्ड होता है, वो हमारी जिम्मेवारी है। टेक्निकल चिंता क्यों? मतलब उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे भी सत्ता में नहीं आ रहे मनीष। अब तो 15 दिन के बाद वो सारी चिंताएं हमारी हैं, वो सरकार की, प्रशासन की, कैसी योजनाओं को लागू करने की। उसके बाद मुख्यमंत्री जी 5 साल तक आराम करें अपना, किसी सोराई भवन में आराम कर सकते हैं जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जिसको CNT SPT का उल्लंघन करके उन्होंने खरीदा था, वहाँ जाके आराम फरमाए। इस बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल था कि जो हमने उनसे ये पूछा कि संथाल परगना में जो डेमोग्राफी चेंज का जिक्र हो या आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, उनका ये कहना था कि इस पर तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की नहीं है, वो तो देश के गृह मंत्री की है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए डेमोग्राफी चेंज पे। लेकिन डेमोग्राफी चेंज के आंकड़े कब से कब के हैं आपने देखा है? 1951 और जो अंतिम जनगणना हुई है 2011, यानी इन 60 वर्षों में 85% तो कांग्रेस की सरकारें थी। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और गृह मंत्री तो पता नहीं इन्होंने कितने बदले थे। इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। 2011 के बाद के आंकड़े कहाँ हैं? आज तक तो जनगणना हुई नहीं। तो कांग्रेस के हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा। नहीं, अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। समय में घुसपैठ हुआ, जो 44% से 28% आदिवासियों की जनसंख्या घट गई संथाल के 6 जिलों में, वो तो उनके कार्यकाल में हुआ। तो जाहिर तौर पर, और जो मुसलमानों की जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%, ये भी उनके कार्यकाल में हुआ। तो 2011 के बाद के आंकड़े हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, पूर्व गृह मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम सहमत हैं। इस बीच यहाँ पे एक पोस्टर्स लगा हुआ है, बटोगे तो घटोगे। गिरिराज जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसमें क्या बुराई है साहब? मैं इसी में, मेरा सवाल इसी पे एक बयान आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग हेमंत सोरेन का, CM का। वो कल उनसे ये पूछा गया, वो सड़क छाप भाषा का प्रयोग करे तो उन्होंने कहा कि बटोगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री कुटवाने जैसी बात कर रहा है। अरे राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री जी आपको जनता कूटने जा रही है। मैं कूटने जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, पर हमारा जब मुख्यमंत्री कर रहा है तो आपने तो लाइसेंस दे दिया दूसरे का। आपको जनता कूट कूट के ना आपके खिलाफ वोट देगी। जनता ने इस बार आपको राजनीतिक रूप से कूटेगी। मुख्यमंत्री जी, आपने मुस्लिम फल दुकान लिखने पे लोगों को जेल भेज दिया, आपने समान विद्यालयों को उर्दू विद्यालय बना दिया, आपने जो प्रणाम करने की पद्धति थी, जिस समय प्रार्थना होती थी हाथ जोड़कर, आपने उसको बदल दिया। आपने संडे की छुट्टी जो विद्यालय थी उसको बदलकर फ्राइडे कर दिया। आपने तो तमाम वो सारी चीजें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपके यहाँ तो एक IAS अधिकारी कहता मैं मुस्लिम अधिकारी हूँ, अब विधायक को धमकाता है कि तुम मुस्लिम अधिकारियों के वोट से जीतते हो। तो ये आपके समय जितना कुछ हुआ ना मुख्यमंत्री जी, जनता कूट कूट के आपके खिलाफ वोट देगी। लेकिन इस बीच एक और उनका महत्वपूर्ण बयान है, वो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से लगातार कैंपेन कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि पहले दिन से ही आप उनकी सरकार को गिराने की साजिशें आप मैं सहमत हूँ। एक फल वाला ऑपरेशन लोटस, क्या मनीष, एक फल विक्रेता ने पहले सरकार को गिराने की कोशिश की, एक दिहाड़ी मजदूर ने सरकार को गिराने की कोशिश की, और एक जो छोटा सा व्यापारी था जो गल्ला किराना का था, इन तीनों को इन्होंने जेल भेज दिया। हाईकोर्ट ने 3 महीने में केस खारिज कर दिया। इसके बाद रामदास सोरेन जी ने बड़े फेमसली कहा था मुझे फोन आया है ये वो सरकार गिराने का। किसने फोन किया, कब किया? कुछ नहीं। देखिए क्या होता ना कि कांग्रेस के विधायकों को काबू में रखने के लिए ऐसे ही करते। अपने ही विधायकों को अनूप सिंह से मुकदमा करवाकर इरफान अंसारी को जेल भेज दिया, उसके बाद मंत्री बना दिया। तो इस सरकार, जब सरकार की गजब कहानी, पहले अपने ही विधायक को बनाते हैं, जेल भेजते हैं, फिर मंत्री बनाते हैं। झारखंड के इतिहास की सब मैं पोस्टर्स पहले पोस्टर्स दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही दिलचस्प पोस्टर्स हैं। इस तरफ एक ही नारा, हेमंत दोबारा। प्रतुल जी देख रहे हैं ना? नहीं, इसका दूसरा, इसके नीचे देखिए 25 परिवारों को 3 कमरे, लाख परिवारों को 3 कमरों का अबुआ वाला। लेकिन दूसरा पोस्टर भी देखिए, आपस में बंटना है या एकजुट रहना है, क्योंकि बटेंगे तो घटेंगे, फैसला आपका है। मैं अभी भी कह रहा हूँ मनीष, ये 25 लाख अबू आवास देने की इन्होंने बात कही है। एक अबू आवास माननीय मुख्य, हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा। नहीं, अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा।
रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। मंत्री जी, अगर आप इस प्रसारण को देख रहे हैं, आपके कोई नेता देख रहे हैं, एक अबू आवास का जिक्र कर दीजिए जहां गृह प्रवेश हो गया हो, जहां लोग रह रहे हो, तो वही हम आपसे माफी मांग लेंगे और आप ही के समर्थक बन जाएंगे। 5 वर्षों में एक अबू आवास आपने नहीं दिया, और अगर दिखा दिया तो उन लोगों ने, जिसमें गृह प्रवेश हो गया, अब मेरा वोट जेएमएम को पक्का। और अगर नहीं दिखाया तो मुख्यमंत्री माफी मांगिए कि अबू आवास के बारे में आपने ढोंग किया। पर मैं किसकी बात करूं? जिसमें गृह प्रवेश करके लोग शिफ्ट कर गए हों, एक भी अबू आवास नहीं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ, आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री आवास की संख्या आप फिर बात क्यों घुमा रहे हैं मनीष? यहाँ रहने दें मुख्यमंत्री जी। एक हम 5,000 10,000 की बात नहीं करते, सिर्फ एक यूनिट दिखा दे अबू आवास का, जिसमें यहाँ का आदिवासी मूलवासी रह रहा हो, शिफ्ट करके गृह प्रवेश करके, भाई हम आपको वोट दे देंगे। लेकिन अगर नहीं दिखा पाए ना मुख्यमंत्री जी, तो ये अबू आवास का पोस्टर उतारिए और उसकी जगह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने का जनता से पोस्टर दिखाइए। चलिए एक आखिरी सवाल, रोजगार के विषय पर भी कल सवाल हुए मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि हमने तो कोशिश की, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं उन लोगों ने हर जगह पे हर्डल्स क्रिएट करने का काम किया। PIL एक्सपर्ट्स है, PIL कंपनी आप लोगों ने एक तरह से खोल ली है, जहां सरकार, उनके और भी दूसरे नेताओं ने भी कहा कि जैसे ही हम कोई काम करते थे वो उसमें रोड़ा अटकाने के लिए तुरंत एक PIL कर देते थे। अब देखिए, गैर कानूनन अगर ये काम करेंगे, कोई भी व्यक्ति PIL करता है, उसको उच्च न्यायालय रोक देता है, तो ऐसा काम करने की आवश्यकता क्यों मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी, आप ऐसा काम क्यों करेंगे जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है? रघुवर दास भी मुख्यमंत्री थे उस समय, आपने देखा ना कि रघुवर दास जी की जब सरकार थी, तो रघुवर दास जी के सरकार के समय में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हुई, कोई तो उच्च न्यायालय के झंझट पे नहीं पड़ी। तो ये परेशानी मुख्यमंत्री जी आपको ही क्यों रही है? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति में खोट है। आप चाहते नहीं यहाँ का जो सनीचरा मुंडा है और यहाँ का जो मंगरा हो रहा है वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, आप उसे अभी भी पीछे रखना चाहते हैं ताकि वो वोट बैंक बने। पर इस बार इसी सनीचरा और इसी मंगरा ने ठान लिया है कि झारखंड के इतिहास के मूलवासियों को ठगने वाली सबसे बड़ी सरकार को बाहर का दरवाजा। लेकिन इसी सनीचरा और मंगरा मुंडा के और सनीचरा और मंगरा के हक पर तो बांग्लादेश का अब्दुल जो हकमारी कर रहा है उसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया। ये जो अब्दुल आया है ना बांग्लादेश से, देखिए अब एकदम मनीष माफी मांग रहा हूँ, ऐसे काम मेरा ही कान पकड़ के अब्दुल को बाहर करूंगा। अब्दुल बांग्लादेश का नहीं चलेगा, झारखंड का शाहिद चलेगा, झारखंडी बेटा जो मूलवासी खतियानी है। लेकिन ये बांग्लादेशी अब्दुल ये हकमारी कर रहा है झारखंड के शाहिद की, उसकी योजनाओं को खा जा रहा है। 14 से 19 में क्यों नहीं अब्दुल को आपने बाहर किया? हमने कोशिश की, हमने कोशिश कितने अब्दुल को आपने बाहर किया? हमने तो सर्वे शुरू किए थे, इस सरकार ने आते बंद कर दिया। नहीं, मेरा सीधा सवाल ये है कि दामाद का दर्जा प्राप्त है इस सरकार। 2014 से 19 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं एक भी अब्दुल को आपने बाहर किया? बताइए, एक भी केस एक भी अब्दुल का। लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? हैं? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। राशन कार्ड हमने बनाया हो इस दरमियान, तो अब देखे इनको बाहर किया आपने? अब्दुल को बाहर करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया हमने शुरू की। ये सरकार ने आके प्रक्रिया बंद कर दी। 5 साल तक आपने प्रक्रिया ही चलाई। मनीष, मैं फिर से फिर आप इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो आपको कितना टाइम लगेगा अब्दुल को कान पकड़ के बाहर करने में? अब्दुल के नाम पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा सीधा सवाल है। कुछ थोड़ा ज्यादा प्रेम लग रहा है इस बांग्लादेश के अब्दुल से। नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर 5 साल में आप ये करें कि आपने प्रक्रिया चलाई। आपका सवाल मैंने सुन लिया, अब तो बस हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, जवाब भी सुन रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने 5 वर्षों तक ये प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन हमारे समय किसी बांग्लादेशी अब्दुल का ना आधार कार्ड बना, ना वोटर कार्ड बना। जबकि 2023 के 2 जून को इनके स्पेशल ब्रांच ने एक पत्र लिखकर, वो पत्र भी मेरे पास है, वो लिखकर सारे DCO SPs को कहा था कि संथाल परगना में बड़े पैमाने पर इलाकों में घुसपैठ हो रही है और यहाँ मदरसों में ठहराया जा रहा है घुसपैठियों मुसलमानों को, और उनका आधार कार्ड और उनका वोटर आई कार्ड बनाया जा रहा है। DCs ने 2023 को उस पत्र को दबा दिया। तो ये सरकार तो खुद एडमिट कर रही है कि घुसपैठ हो रही है, और वो स्पेशल ब्रांच का पत्र है, बड़ा माकूल पत्र है, जून 2023 का। बिल्कुल सभी DCs और SPs को। तब जब आपने देखा तो फिर ये मेरे से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये सरकार तो खुद एडमिट कर रही है। आप करेंगे बाहर उन्हें? हाँ, बिल्कुल बाहर करेंगे। मैंने कहा मैं दोबारा हिम्मत नहीं कर सकता आपकी कान पकड़ने की, इस बार मेरा कान पकड़ लेंगे। हाँ, मैं कान पकड़ के अब्दुल को बाहर करूंगा, और अब्दुल की यहाँ नहीं चलेगी। झारखंड का शाहिद, झारखंड का जो आदिवासी है ना, मंगरा और बुदरा, उसकी चलेगी। चलिए, अब्दुल बाहर जाओगे। इसी से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं। सनीचरा मंगरा का जो जिक्र आपने किया है, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं
कि झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ है केंद्र के पास, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सनीचरा मंगरा का वो डेवलपमेंट कर देंगे, वो कह रहे हैं दे दे, आप देखिए कैसे हम सबका विकास कर देंगे। विकास पैसे की कमी कहाँ है? देखिए कल एक स्टिंग ऑपरेशन में देख रहा था, लेकिन वो दूसरे चैनल पे था। मंत्री 35-40 करोड़ तो ऐसे मांग रहे थे जैसे पता नहीं वो 30-35 हजार रुपए हम और आप नहीं मानते हैं। और बड़ा कन्वीनियंटली मंत्री जी लोग कह रहे थे कि विधायक जी लोग कह रहे थे कि हम इंस्टॉलमेंट भी कर देंगे तुम्हारा, घबराओ मत पैसे का। तो ये इस तरह का यहाँ खुला कदाचार है और ये जो लूट है, भ्रष्टाचार है, ये इसकी यही हालत हो गई है। अब आप ये देखें कि जितना पैसा इन्होंने अभी तक लूट लिया, अगर इसको बांट दिया होता तो मैया समान योजना शायद 20,000 रुपए की होती। पैसे की कोई कमी नहीं, 1,36,000 झारखंड का जो हक है वो मिलकर रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि यूपीए के शासनकाल में 10 वर्षों में कितना बाकी था। इनके पिताजी खुद कोयला मंत्री थे, उस समय कितना बाकी था और अभी के 10 वर्षों में कितना बाकी है। अब तो सर्वोच्च निर्णय आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एक चीज आप और समझ लें कि ये पैसा आपके रहते तो ना मिलेगा। आपने इतना लूटा है झारखंड को, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आएगी उसके बाद ही इस पैसे को लाने की पहल होगी। जिस तरीके से आप 70,000 करोड़ ढकार गए झारखंड का, इस बार 1,35,000 करोड़ भी ढकार जाए। अच्छा, क्योंकि प्रतुल जी आप है, ये रहा आपका आलीशान घर, बारिश आए या तूफान इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा घर क्यों? मुझे बताइए, बीते 5 साल में अबुआ आवास मिला आपको? ऊपर से बालू की कीमत आसमान छू रही है। टेंट नहीं, पक्का घर चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। तो एक सवाल कल आया था, वो ये कि देर रात आप ट्वीट करते हैं कि कल कुछ होगा, अगले दिन सुनील श्रीवास्तव के घर रेड हो जा रहा है। मैंने ट्वीट किया था एक बड़ा राजनीतिक धमाका होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा था एजेंसीज का रेड होगा। और राजनीतिक धमाका आपने देखा नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन वो प्रमुख कितने दिन से चल रहा था, लेकिन उस रेड से इसको जोड़ दिया गया। अरे जिसको जो मैंने उसको करेक्ट करके फिर निशिकांत जी मैंने फिर कहा था कि ये शाम को एक बड़े पॉलिटिकल धमाके के लिए तैयार रहे। मैं समय पर था 8 बजे, बाद में हमने करेक्ट किया। नहीं, मैं उसको, अब सुनील श्रीवास्तव जी एक अधिकारी हैं, उसके रेट से कहते हैं ये तो सामान्य काम है। पॉलिटिकल धमाका वो होता है जब इस सत्ताधारी दल के 6 विधायक, उसमें एक मिनिस्टर भी हैं, ऑन कैमरा कहते हैं 30-35 करोड़ दो तभी काम करने देंगे अपने क्षेत्र में। उन्होंने पूरी बात की, इंस्टॉलमेंट कर देंगे, साहब हमारे घर आ जाओ, मेरा बेटा भी तुमको हेल्प करेगा। आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिल जाए, इसका जिक्र भी नहीं किया। अपने क्षेत्र का विकास कैसे होगा, इसका जिक्र भी नहीं किया। 450 करोड़ का प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसमें CSR का फंड कितना लोगे मेरे क्षेत्र में, इसका जिक्र भी नहीं। चलिए लास्ट एक सवाल, आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार NDA की सरकार और अब की बार हेमंत जी का राजनीतिक रूप से अंतिम संस्कार। चलिए अब फिर आप इस तरह के शब्द बोलते हैं राजनीतिक रूप से। मैं जिसको लेकर विवाद हो जाता है। करने दीजिए विवाद, अब जो शाम वाम को पी पा के उलट जाते हैं मैं उनके बारे में नहीं चर्चा करता। अब की बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक रूप से अंतिम संस्कार। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से। हम भाषा का मैं मर्यादा कभी नहीं टूटा। राजनीतिक रूप से अंतिम संस्कार कौन सा खराब शब्द है? चलिए, आप प्रतुल सदेव, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, पार्टी के स्पोक्स पर्सन, उन्हें आप लाइव देख रहे थे क्योंकि आज पीएम मोदी का रोड शो होने जा रहा है और इन्हीं सड़कों से होकर के पीएम मोदी आज होकर के गुजरेंगे, इन्हीं रोड शो करते हुए गुजरेंगे। और इस दरमियान बीजेपी के नेताओं का, और जैसा प्रतुल जी का भी कहना है, भव्य ही नहीं होगा, ऐसा अतुलनीय होगा कि जिसकी कल्पना विरोधी भी नहीं किए थे। क्या होगा वो तस्वीर भी आपको दिखाएगा। आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। मुझे और प्रतुल जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद मनीष। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार, खुद से सवाल का जवाब देने वाली कॉपियाँ। ये कॉपियाँ क्यों? अपने यहाँ की कुछ स्कूलों की हालत देखी हो? विद्यार्थियों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कॉपियाँ नहीं, अच्छे स्कूल और टीचर लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो।